जय हिंद दोस्त। आज हम झारखंड का सामान्य एवं भौगोलिक परिचय को देखने का प्रयास करेंगे। झारखंड झारखंड दो शब्दों से मिलकर के बना है। झार प्लस खंड, दो शब्दों से मिलकर के क्या बना है? झारखंड। झार प्लस खंड। झार का मतलब होता है वन, प्लस खंड का मतलब होता है भूमि। अर्थात एक लाइन में कह सकते हैं कि झारखंड का अर्थ क्या होता है कि वनों का भूमि। वनों का भूमि, वनों का भूमि। झारखंड का अर्थ क्या होता है? वनों का भूमि। तो झारखंड की स्थापना कब हुआ? हम लोग सामान्य परिचय देख रहे हैं। तो झारखंड की स्थापना कब हुई? झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी का झारखंड का स्थापना हुआ। तो झारखंड का स्थापना से पहले झारखंड एक नया राज्य नहीं था। झारखंड बिहार से बन करके बना है। किससे कट करके बना है? बिहार से कट करके बना है। बिहार से कट करके बना है। कट करके बना है। हर बात लिखी नहीं जाती। किससे कट करके बनी है? बिहार से। तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक संसदीय प्रणाली देश है। यदि भारत एक संसदीय प्रणाली देश है तो संसद किसको कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो भारत में यह भी संसद में जिक्र किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 2 में यह भी जिक्र किया गया है कि यदि राज्य नए राज्यों का गठन कर सकता है, तो कहने का मतलब है कि जिन राज्यों से गठन किया जा रहा है, सबसे पहले वहां तो कानून या नियम बिल बनाना पड़ेगा। तो झारखंड का जो राज्य बना है, झारखंड जो मेरा राज्य बना है, वह बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बना है। कौन सा अधिनियम के तहत बना है? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बना है। बिहार राज्य पुनर्गठन बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बना है। कौन सा अधिनियम के तहत? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। वह बिल कब पारित हुआ? 2000 को। अब डेट डायरेक्टली पूछता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम बिहार विधानसभा से कब पारित हुआ? जो बिहार विधानसभा जो बिल पारित हुआ है 25 अप्रैल को पारित हुआ है। कब पारित हुई है? 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा से पारित हुई। बिहार विधानसभा से यह बिल पारित हुई। तो बिल पारित होने के बाद यह बिल कहां पे गए? लोकसभा में गया। कहां पे गया? लोकसभा में। लोकसभा में यह बिल को कब पारित कर दिया गया? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को क्या किया? लोकसभा से इसे अनुमति दे दी गई। जब लोकसभा से इसे अनुमति दे दी गई, तो लोकसभा से अनुमति मिलने के बाद यह पुनः कहां गया? राज्यसभा गया। कहां गया? राज्यसभा गया। तो राज्यसभा से इसे कब पारित हो गया? राज्यसभा से इसे कब अनुमति दे दी गई? 11 अगस्त को। कब दे दी गई? 11 अगस्त को। कहां से इसे अनुमोदन को पारित कर दिया गया? राज्यसभा। जब राज्यसभा से पारित हुआ तो लोकसभा से 2 तारीख, राज्यसभा से 11 तारीख, तो राष्ट्रपति से इसे फाइनल 25 अगस्त 2000 ईस्वी को क्या कर दिया गया? इसे फाइनल एक नया राज्य का दर्जा देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमति दे दी गई। इस प्रकार मेरा एक अपना नया राज्य झारखंड बन करके तैयार हुआ। झारखंड का स्थापना फाइनली 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ? एक नया राज्य बना। अब मन में सवाल आता है कि राष्ट्रपति तो 25 अगस्त को ही सिग्नेचर कर दिया था, तो 15 नवंबर तक बात क्यों गई? तो 15 नवंबर तक बात जाने का पीछे कारण है कि भारत का एक अपना झारखंड का क्रांतिकारी आंदोलन, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन के अवसर पर एक नया राज्य का स्थापना हुआ। उस राज्य का नाम क्या था? झारखंड। कब स्थापना हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर
2000 ईस्वी को हुआ। अब देखिए जो झारखंड है वो बिहार से कट करके बना है। किससे कट करके बना है? बिहार से कट करके बना है। बिहार का लगभग 46% भाग, लगभग 46% भाग दक्षिण साइड में बना है। बिहार का दक्षिण में सवाल पूछता है कि झारखंड बिहार का कौन साइड में? दक्षिण साइड में है। कौन सी साइड में? दक्षिण साइड में। कितना परसेंट भाग कट करके बना है? 46% भाग कट करके बना है। कितना परसेंट? 46%। अब रही बात झारखंड का क्षेत्रफल कितनी है? झारखंड का क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल 79714 स्क्वायर किलोमीटर है, 89,714 किलोमीटर। अब यहाँ पे मन में सवाल आना चाहिए कि स्क्वायर क्यों लगा? तो स्क्वायर लगने का पीछे कारण क्या होता है? जो एरिया होता है वह लंबाई और चौड़ाई दोनों को जिक्र करती है। लंबाई भी जिक्र करती है और चौड़ाई भी जिक्र करती है। तो लंबाई का जो एसआई यूनिट है वह भी मीटर होती है और चौड़ाई का जो एसआई यूनिट है वह भी मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं कि क्षेत्रफल में हमेशा क्या लगाते हैं? स्क्वायर किलोमीटर लगाते हैं। यहाँ तक थोड़ा सा भी दिक्कत हमको नहीं लगता कि आप लोग को थोड़ा सा कहीं दिक्कत होता होगा। अब जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल का दृष्टि से भारत का, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का यह 15वां राज्य है। कितनावां राज्य है? 15वां राज्य है। यदि राज्य की स्थापना के तहत देखा जाए तो यह 28वां राज्य है। स्थापना के तहत देखा जाए तो यह झारखंड भारत का 28वां राज्य है। लेकिन क्षेत्रफल का दृष्टि से देखा जाए तो यह केवां राज्य है? 15वां राज्य। पहले 16वां थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया उस समय से झारखंड क्षेत्रफल का दृष्टि से केवां राज्य बन गया? 15वां राज्य बन गया। अब झारखंड जो भारत का कुल क्षेत्रफल का, उसके यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना परसेंट? लगभग नहीं, एक्यूरेट 4.2% क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल का झारखंड 2.42% है। कितनी परसेंट है? 4.242% है। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं लगता कि दिक्कत होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे जो झारखंड है क्या है? जो झारखंड है, झारखंड उसमें कुल जिलों की संख्या वर्तमान में 24 है। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 24। लेकिन जिसमें झारखंड का स्थापना हो रहा था अर्थात 15 नवंबर 2000 को, उसमें झारखंड में जिलों की संख्या मात्र 18 थी। उसमें जिलों की मात्र कितनी संख्या? 18 थी। नया जिला कितना बना? 6 बना। अब 6 जिलों का नाम पूछता है और उसका स्थापना भी पूछता है कि कब और किन किन जिलों से कट करके बना, ये भी पूछ देता है। तो 19वां जो मेरा जिला बना है, 18 तो जिसमें झारखंड का स्थापना हो रहा था उसमें झारखंड का बन गया, कितना था? 18। लेकिन जो मेरा 19वां जिला, 20वां जिला का नाम पूछ देता कि कौन बना, 21वां जिला पूछ देता है, 22वां जिला भी पूछ देता है, कभी कभी 23वां जिला पूछ देता है, और ये 24वां जिला तो हमेशा पूछते आता है कि मतलब झारखंड का न्यूनतम जिला कौन सा है? 24वां जिला। अब 24वां जिला का नाम क्या है? रामगढ़। क्या नाम है? रामगढ़। ठीक है। अब 19वां जिला मेरा क्या बना? 19वां जिला का नाम लातेहार। क्या है? लातेहार। 19वां कौन सा जिला बना? लातेहार बना। 20वां जामताड़ा, जामताड़ा। 21वां कौन बना? सिमडेगा। कौन बना? सिमडेगा। 21वां जिला कौन बना? सिमडेगा। 20वां जिला सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। 21वां जिला, 22वां जिला सरायकेला खरसावां। जो 23वां जिला है उस जिला का नाम है खूंटी जिला। क्या नाम है? खूंटी। एक लाइन में झारखंड स्थापना समय जिलों की संख्या 18 थी, वर्तमान में जिलों की संख्या 24 है। 19वां जिला कौन बना? लातेहार। 20वां जिला कौन बना? जामताड़ा। 21वां जिला सिमडेगा। 22वां जिला सरायकेला खरसावां। 24वां जिला रामगढ़ और 23वां जिला खूंटी। अब इन लोग को ये भी यही तक नहीं रुकता है, एग्जामिनर इसका कभी कभी डेट पूछ देता कि लातेहार का स्थापना कब हुआ।
जामताड़ा का स्थापना कब हुआ, सिमडेगा का स्थापना कब हुआ, सरायकेला खरसावां का स्थापना कब हुआ, खुट्टी का स्थापना कब हुआ, रामगढ़ का स्थापना कब हुआ। एग्जामिनर ये भी पूछ देता है तो हम लोग क्वेश्चन क्यों छोड़े, तो हम लोग जानते हैं कि लातेहार का जो स्थापना हुआ 4 अप्रैल 2000 को हुआ। कब हुआ, सॉरी 2001 को हुआ। 4 अप्रैल 2001 का हुआ किसका स्थापना, लातेहार। कितना अप्रैल, 4 अप्रैल। जामताड़ा का स्थापना 26 अप्रैल को। कब, 26 अप्रैल 2000, 26 अप्रैल 2001। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां दोनों का एक ही डेट है, 30 अप्रैल 2001। कब, लातेहार 4 अप्रैल, जामताड़ा 26 अप्रैल, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल। और जो खूंटी और रामगढ़ है, खूंटी और जो रामगढ़ है, ये दोनों का स्थापना 12 सितंबर 2007 को की गई। कब की गई, 12 सितंबर 2007 को। 19वां जिला कौन बना, लातेहार। 20वां जिला जामताड़ा। और पूछता है कि सबसे न्यूनतम जिला कौन बना है, रामगढ़ बना है। कौन जिला बना है, रामगढ़। अब रामगढ़ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि रामगढ़ झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी रामगढ़ ही है। अब हम लोग आगे समझने का काम करते हैं। अब झारखंड का आदि हम लोग अक्षांशीय देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितनी है, झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये याद रखिएगा, कौन सी, उत्तरी अक्षांश। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 10 मिनट, 25 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन सारा ठीक देता है। एग्जामिनर क्या करता है कि उत्तरी अक्षांश के जहां दक्षिणी अक्षांश लगा देता है, पूर्वी अक्षांश लगा देता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि झारखंड कौन सी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में है। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यदि देशांतर की बात किया जाए, देशांतर की बात किया जाए तो देशांतर इसका है 83 डिग्री 57 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये दोनों बात जरूर याद रखिएगा कि ये उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन ये हर एग्जाम जो ऑप्शन देगा, हर ऑप्शन में मिलता जुलता ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर का मेन पॉइंट धरता है ये पूर्वी देशांतर याद रखिएगा, ये उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा। थोड़ा सा भी डाउट। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। जो झारखंड है, जो झारखंड है उसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसका 380 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 380 किलोमीटर। अर्थात तथा इसका जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, जो पूर्व से पश्चिम की जो इसकी लंबाई है 463 किलोमीटर है, 463 किलोमीटर। एक लाइन का सवाल, झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर। थोड़ा सा भी डाउट, हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, जो झारखंड में जिलों तो हम लोग बता दिए, कितना जिला है, 24 जिला है वर्तमान में। लेकिन याद रहे कि झारखंड जो है वह 5 राज्यों के साथ, कितना राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। कितनी राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है, 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। कितनी राज्य के साथ, 5 राज्य के साथ। चलिए, कितना राज्यों के साथ, 5। ये याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, 5 राज्यों के साथ। अब चलिए इसको हम लोग इस प्रकार चौहद्दी देख लेते हैं कि किन किन राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। चलिए यहां पे समझिए, उत्तर में बिहार, उत्तर में बिहार, पूरब में
पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दक्षिण में पूरब पश्चिम। अच्छा, दक्षिण में आगे समझ लेते क्या दिक्कत है। दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में झारखंड का एकमात्र राज्य है, एकमात्र जिला है गढ़वा, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो यहाँ पे हम लोग राज्य देख रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब ध्यान रहे कि झारखंड का 10 ऐसे जो जिले हैं, 10 ऐसे जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा लगाते हैं। झारखंड का 10 ऐसे जिले हैं जो बिहार राज्य के साथ क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। झारखंड का 10 भी ऐसे राज्य जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा लगाते हैं। 10 बिहार के साथ, 10 पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाते हैं। उड़ीसा के साथ 4 जिले सीमा लगाते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिला और उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिला, एकमात्र जिला गढ़वा। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि झारखंड के एकमात्र जिला का नाम बताएं जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या करती है? सीमा स्पर्श करती है। तो उस जिला का नाम क्या है? गढ़वा। अब यहाँ पे मन में सवाल आना चाहिए कि 10 + 10 20, 4 + 4 20 और 4 + 4 28 और एक उस प्रकार 29। और हम लोग देखें कि झारखंड का जिलों की संख्या कितनी होती है? 24। अरे भाई, झारखंड का जैसे कोई बॉर्डर होता है, तो ये जैसे मेरा हाथ है, तो ये इधर के भी साथ सीमा लगाता है, इधर के भी साथ सीमा लगाता है। उसी प्रकार चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि बिहार के साथ साथ कौन कौन जिला झारखंड का जो बिहार के साथ सीमा लगाती है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ कौन जिला सीमा लगाती है? उड़ीसा के साथ साथ कौन जिला सीमा लगाती है? छत्तीसगढ़ के साथ कौन जिला सीमा लगाती है? उत्तर प्रदेश को हम लोग क्या देख लिए? गढ़वा देख लिए। चलिए एक लाइन में याद कीजिएगा। चलिए हम लोग देख क्या रहे हैं? बिहार के साथ। किसके साथ देख रहे हैं? बिहार के साथ देख रहे हैं। चलिए बिहार के साथ बोलिए। गढ़वा, पलामू, सीरियल से है, मैप से। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। चलिए यहां देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 जिला हो गया। याद रखिएगा बिहार के साथ कितना जिला? 10 जिला। 10 जिला का नाम याद रखिए। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या देख लिए? पश्चिम बंगाल के साथ देखते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ कितनी जिला बताए थे? 10 जिला। 10 जिला का नाम पहला हो गया मेरा साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद,
उसके पहले देख लीजिए, सीरियल से देख रहे हैं तो सीरियल से यहाँ पे देख लीजिए। दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, और पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी चलिए याद कीजिए, पहले याद कीजिए इसको इतना। चलिए आगे देखिए, नीचे क्या बताए थे? उड़ीसा। उड़ीसा के साथ कितना जिला बताएं? 4 जिला। चारों जिला का लास्ट मेरा किससे समाप्त हुआ? पूर्वी सिंहभूम। तो यहाँ स्टार्ट किससे करेंगे? पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम, आज करते जाइए। सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, और पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी चलिए आध हो गया इतना। इधर क्या राज्य बताए थे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ बताइए, याद कीजिए जल्दी। सिमडेगा, लातेहार, गुमला और गढ़वा। और उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के साथ कितना जिला? एकमात्र जिला गढ़वा। उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला लगता है? गढ़वा जिला लगता है। चलिए याद कीजिए, फिर से याद करवाते। बिहार के साथ 10 जिला बोलिए। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, देवघर, कोडरमा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। पश्चिम बंगाल के साथ साहेबगंज, पाकुड़, जमताड़ा, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची और साहेबगंज। चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड का दो ऐसा भी जिला है, झारखंड का 2 ऐसे भी जिले हैं जो क्या है? पूर्ण रूप से स्थलबंद है। स्थलबंद जिलों का नाम बताइए। स्थलबंद। झारखंड का 2 ऐसा जिला जो पूर्ण रूप से क्या है? स्थलबंद है। स्थलबंद जिलों का नाम बताइए। स्थलबंद जिला का नाम क्या है? कौन कौन स्थलबंद जिला? एक मेरा हो जाएगा लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, और एक और मेरा जिला हो जाएगा खुट्टी। ये 2 ऐसे जिले हैं जो किन्हीं के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती। 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती है, इसलिए उसे किस मतलब क्या बोला जाता है? स्थलबंद जिला। स्थलबंद जिला मतलब कोई दूसरे राज्यों के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती है। वह कौन कौन जिला हो गया? एक मेरा लोहरदग्गा हो गया और दूसरा मेरा क्या हो गया? खुट्टी हो गया। अब चलिए यहां पे कुछ कुछ नोट याद कीजिएगा। नोट, झारखंड के रांची, झारखंड के रांची, रामगढ़, लातेहार और लोहरदग्गा से होकर के क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क
रेखा गुजरती है। क्वेश्चन पूछता है, अब बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि झारखंड का रांची से मतलब बार बार क्वेश्चन पूछता है कि रांची से गुजरता है। रांची इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रांची झारखंड का क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है, इसलिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या, ये राजधानी है। चलिए, झारखंड में कुछ कुछ नोट नंबर 2, झारखंड में परमंडल, झारखंड में परमंडलों की संख्या कितनी है, 5। लेकिन जिसमें झारखंड बना था उसमें परमंडलों की संख्या मात्र और मात्र 4 थी। झारखंड जिस समय बना था अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड में परमंडलों की संख्या कितनी थी, 4 थी। वर्तमान में कितनी है, 5। पांचवा कौन सा बना, कोल्हान परमंडल। कौन सा बना, कोल्हान परमंडल। कौन सा परमंडल न्यूनतम परमंडल है, क्वेश्चन पूछता है न्यूनतम परमंडल का नाम क्या है, कोल्हान परमंडल। वर्तमान में परमंडलों की संख्या कितनी है, 5। अनुमंडल, नोट नंबर 3, अनुमंडल। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 45 है। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 45 है। लेकिन जिसमें झारखंड बनी थी उसमें अनुमंडलों की संख्या मात्र और मात्र 33 थी। उसमें अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, 33। वर्तमान समय में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 45 है। कितनी है, 45। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड स्थापना के बाद नए अनुमंडलों की कितनी गठन हो चुकी है, 12। कितना अनुमंडल गठन हो चुकी है, 12। नोट नंबर 3, झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा जिला क्या है, पिछला बताए हैं, रामगढ़। एक लाइन का चलो बता दीजिए था, रामगढ़ का स्थापना कब हुआ था? अरे हमको पता है, 2007 में। इतना हिंट्स दे दिए, पर कब, 12 सितंबर 2007 को। कब हुआ, 12 सितंबर 2000। अभी भी मन में सवाल आता होगा, चलिए हम बता देते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 में हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना कब हुआ है, 1990 में। अब मन में सवाल आता होगा कि सर बताइए रामगढ़ कौन सा जिला से कट करके बना है। रामगढ़ जो है वह हमारा हजारीबाग, किससे कट करके बना है, हजारीबाग से कट करके बना है। कोई दिक्कत, हजारीबाग से कौन जिला कट करके बना है, रामगढ़ जिला बना है। चलिए, यहां तक थोड़ा सा भी कोई दिक्कत। चलिए, अब हमें उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को भली भांति से इसको बार बार पढ़ करके याद कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।